चुनावी साल होने की वजह से बिहार की राजनीति पहले से ही गर्म है और इसी बीच जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पटना में प्रेस वार्ता कर एक बड़ा धमाका कर दिया है। प्रेस वार्ता की शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को यह जानने का अधिकार है कि उनके नेताओं की सच्चाई क्या है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार का नेतृत्व जिनके हाथों में है, उनमें से कई नेताओं की डिग्री, पहचान और राजनीतिक इतिहास पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने दावा किया कि वह किसी पर निजी आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर यह जो भी बातें कह रहे हैं, वो कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा हमला डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर रहा। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी तो मैट्रिक पास भी नहीं है। फिर सवाल उठता है कि उन्होंने कामराज यूनिवर्सिटी से स्नातक और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से डीलिट की डिग्री कैसे हासिल कर ली। प्रशांत किशोर ने बताया कि यह कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है, बल्कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के रिकॉर्ड और सुप्रीम कोर्ट में पेश दस्तावेजों की सच्चाई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सम्राट चौधरी के वकील द्वारा जमा किए कागजात में खुद बोर्ड ने बताया था कि सम्राट कुमार मौर्य को 234 नंबर मिले और वह मैट्रिक परीक्षा में फेल हो गए। इसके बाद 2010 में दिए गए एक हलफनामे में सम्राट चौधरी ने खुद को 7वीं पास बताया था। अब सवाल यह उठता है कि जब 2010 तक वह 7वीं पास थे, तो उसके बाद उन्होंने मैट्रिक कब पास किया। प्रशांत किशोर ने कटाक्ष करते हुए कहा कि बिना मैट्रिक पास किए डीलिट की डिग्री लेने का दावा करना सिर्फ जनता को गुमराह करना है। उन्होंने आगे कहा कि सम्राट चौधरी का पहला नाम सम्राट कुमार मौर्य है और उनके ऊपर 1998 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह और 5 अन्य लोगों की हत्या का आरोप भी लगा था। उस समय कहा गया था कि सम्राट चौधरी ने बम मारकर यह हत्या की थी। इसके बाद केस दर्ज हुआ और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। हालांकि 6 महीने बाद नाबालिग होने के आधार पर उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता को यह जानना चाहिए कि उनका डिप्टी सीएम कभी हत्या का अभियुक्त रहा है। इसके अलावा मंत्री बनने के बाद उन पर उम्र घोटाले का आरोप लगा और उन्हें पद छोड़ना पड़ा। प्रशांत किशोर का कहना था कि सम्राट चौधरी बार बार यह कहते रहे हैं कि पुरानी बातें सेटल हो चुकी है, लेकिन असली सवाल अभी तक अनुत्तरित है कि आखिर उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की। प्रशांत किशोर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ सम्राट चौधरी पर ही नहीं, बल्कि बिहार सरकार के अन्य मंत्रियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड में बैठे कई नेता ऐसे हैं जिनका चाल, चरित्र और चेहरा जनता से छिपाया गया है। उन्होंने विशेष तौर पर जिक्र किया कि बीजेपी के कुछ वरिष्ठ मंत्री अपनी संपत्ति और आय के स्रोतों को लेकर स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए हैं। वहीं जेडीयू के कुछ नेताओं के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी छवि एक समय भ्रष्टाचार के मामले से जुड़ी रही, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने जनता को सच्चाई से अनजान रखा। और ये बात अशोक चौधरी के बारे में कह रहे थे। अशोक चौधरी के बारे में तो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर बोला है, बेनामी संपत्ति को लेकर भी बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में ऐसे मंत्री हैं जिन पर पहले घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं, लेकिन राजनीतिक समीकरण के कारण उन पर कभी कार्रवाई नहीं हुई। प्रशांत किशोर ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी के एक और मंत्री ने अपनी शैक्षणिक योग्यता को लेकर गलत जानकारी दी थी और चुनावी हलफनामों में कई बार विरोधाभास देखने को मिला है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि यह सब बातें कागजों और रिकॉर्ड पर दर्ज हैं और जनसुराज पार्टी इन्हें सामने लाने का काम करेगी ताकि जनता सच जान सके। प्रशांत किशोर का कहना था कि बिहार की राजनीति में झूठ, फरेब और जनता को गुमराह करने की परंपरा लंबे समय से चल रही है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जब लोग नेताओं से साफ और सीधा जवाब मांगे, खासकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जैसे लोगों को जिनके ऊपर इतने गंभीर सवाल उठे हैं, उन्हें यह बताना चाहिए कि उन्होंने कौन सी परीक्षा कब पास की और उनकी डिग्री वास्तविक है या फर्जी है। अंत में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता को आंख मूंद कर किसी नेता पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनसुराज पार्टी का उद्देश्य सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, बल्कि जनता के सामने सच रखना है और एक नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत करना है। उनके मुताबिक बिहार का भविष्य तभी बेहतर होगा जब लोग सच जानेंगे और नेताओं से ईमानदारी की अपेक्षा करेंगे। ये तो हो गया प्रशांत किशोर का प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये पूरा डिटेल जो मैं आपको बता रहा हूं, ये खबर। अब आप क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर की इस प्रेस वार्ता पर और ये जो बड़े बड़े आरोप उन्होंने लगाए हैं बड़े बड़े नेताओं पर,
और मैं नाम भी बता दूं, अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, अ, संजय जायसवाल, मंगल पांडे, इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए एयर नाउ।